अगला सब हम बात करने वाले हैं उद्योगों का वर्गीकरण। ये है हमारे पास। तो उद्योगों के वर्गीकरण की बात की जाए तो उद्योगों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? उद्योगों का वर्गीकरण हम कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर करते हैं। कच्चे माल को आप बोल सकते हो आकार मतलब साइज, और स्वामित्व मतलब ओनरशिप के बेसिस पर हम बात कर सकते हैं। तो कच्चे माल के आधार पर देखा जाए तो ऐसे कौन कौन से इंडस्ट्री है, उद्योग है जो कच्चे माल पर डिपेंड करता है? सबसे पहला हमारे पास जो आता है वह है कृषि आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से होते हैं? जैसे यदि आप कृषि आधारित उद्योग के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास इसमें कहता है जैसे कि वनस्पति साधन, सूती वस्त्र, डेयरी, चर्म उद्योग, ये सारे ऐसे उद्योग होते हैं जो इंडस्ट्री पर अर्थात एग्रीकल्चर पर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। अगला कहता है खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग कौन से होते हैं? अधिक खनिज की बात करते हैं तो वह चीज या वह संसाधन या वह उद्योग जो जमीन से निकाली गई खनिजों के ऊपर डिपेंड करती है। यदि हम इसके बारे में बात करते हैं क्लास, तो इसमें कौन कौन से उद्योग आते हैं? तो खनिज आधारित जो उद्योग होते हैं उसके अंदर मुख्य रूप से खनिज आधारित उद्योग का उत्पादन इसमें किया जाता है, अर्थात वो चीजें जिसे आप पृथ्वी के अंदर से आप निकालने का काम चालू करते हैं। जब आप इसे अर्थ के अंदर से निकालते हो तो इसी एक्टिविटी को हम क्या नाम देते हैं? इसी एक्टिविटी को या इस प्रकार के उद्योग को हम नाम देते हैं खनिज आधारित उद्योग बोलते हैं। खनिज आधारित मतलब हम कह सकते हैं मिनरल बेस इंडस्ट्री। क्लास में कहता है यह कई अन्य उत्पादों के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में यूज होता है, जैसे भारी मशीनों, भवन के निर्माण और रेल के डिब्बे बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि लोहा, जो इस्तेमाल करके कार्यों में इस्तेमाल है। इनके कार्यों की बात करें तो जैसे कि दिख रहा है आप भारी मशीन के बारे में, ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टिंग मशीन हो गया। भवन मतलब आपको पता है जो आप घर बनाते हो, उस घर में जो लेंटर डालते हो वो लोहे का होता है, तो लोहे का इस्तेमाल होता है। जो रेल के डिब्बे बनते हैं वो भी लोहे के होते हैं, जो रेल की पटरियां बनती है वो भी लोहे के होते हैं। तो यहाँ पर खनिज आधारित उद्योग का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में किया जाता है। अगला हमारे पास आता है समुद्र आधारित उद्योग। तो सागरों और महासागरों से जो उपयोग होता है उन्हें समुद्र आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे कि उद्योग में यदि बात करते हैं तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मत्स्य तेल निर्माण, मछली से तेल को निकालने की प्रक्रिया, और समुद्र में कई प्रकार के और भी चीजें पाई जाती है जैसे मछली, और मछलियों के माध्यम से हम यहाँ पर कई प्रकार के इंडस्ट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसका भी इस्तेमाल हम समुद्र आधारित उद्योग में करते हैं। अगला हमारे पास होता है वन आधारित उद्योग, अर्थात वन से हमें जो चीजें प्राप्त होती है उसे वन आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे कि कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर, भवन निर्माण के लिए वन। कई जगहों पर घरों को बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल होता है, और लकड़ी का इस्तेमाल न केवल घर बनाने के लिए बल्कि घर के अंदर रखे फर्नीचर के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। आपने सुना होगा कि प्राचीन टाइम में लोग जंगलों में रह करके जंगली चीजों से, जड़ी बूटियों से अपने समस्याओं का निदान अर्थात अपनी बीमारियों का समाधान कर लिया करते थे। तो जंगलों में हमें रसायन मेडिसिन का भी इस्तेमाल होता है, और बड़ी मात्रा में मेडिसिन भी यहाँ पर पाई जाती है। तो क्लास ये तो था हमारे पास एग्रीकल्चर बेस्ड में बताया गया। अब हम जो बात करने वाले हैं वो होगा हमारे पास आकार पर आधारित इंडस्ट्री होगा। आकार, तो आप सबको पता है कि हमारे पास जो इंडस्ट्री होती है, आकार का मतलब हुआ कि उसमें कितनी मात्रा में उसमें पैसा लगाया गया है, कितनी मात्रा में काम करते हैं और उत्पादन कितनी मात्रा में होता है। तो यदि इंडस्ट्री को आकार के आधार पर डिवाइड करें, यदि हम इंडस्ट्री को आकार के आधार पर डिवाइड करें
इसमें तीन चीजें जरूरी मानी जाती है। निवेश मतलब कैपिटल, इसमें कितना पैसा लगाया गया है। दूसरा आता है इसमें संख्या, कि कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और तीसरा होता है उत्पादन, यह हर दिन कितना उत्पादन कर रही है। आधार पर हम आकार के आधार पर हम कंपनी को कई भागों में बांट सकते हैं, जिन्हें मुख्य दो बांटा जाता है। पहला लघु आकार का, दूसरा बृहद आकार का। कुटीर या घरेलू उद्योग को छोटे पैमाने के उद्योग जिसमें दस्तकार के उत्पादन का निर्माण हाथों से होता है, टोकरी बुनाई का काम, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम, या फिर अन्य निर्मित हाथ में कुटीर उद्योग के उदाहरण होते हैं। तो इन तीनों के इंडस्ट्री को दो भागों में बांटा। पहला भाग हमारे पास होता है कुटीर। कुटीर का मतलब होता है एक ऐसा उद्योग जिसका इस्तेमाल घर के लोगों के द्वारा ही बनाया जाता है या घर के लोग मिल करके ही काम करते हैं। इस प्रकार के इंडस्ट्री को कुटीर या घरेलू उद्योग के नाम से जानते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। उद्योग पूंजी तकनीक का उपयोग करते हैं। जो घरेलू तौर पर आप बट्टे बनाते हो, वस्तुएं बनाते हो, उनके करने के लिए आपको ज्यादा तकनीक और ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती है। मतलब इसमें लगने वाला है और कम होने वाला है, लोग भी कम लगने वाले हैं। तो ऐसी इंडस्ट्री जिसमें कम पैसा, कम लोग और कम उत्पादन होता है, ऐसे उद्योग को लघु इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं या कुटीर उद्योग के नाम से जानते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग में अधिक होता है। यदि कोई उद्योग ऐसा है जो बड़ा उद्योग, तो उसके लिए ज्यादा मात्रा में पैसा चाहिए। इसके साथ साथ उसके पास की उच्च स्तरीय होती है, मतलब वहां पर जो टेक्नोलॉजी होती है वो टेक्नोलॉजी अच्छी क्वालिटी की पाई जाती है। रेशम बुनाई और खाद्य प्रसंस्करण, मतलब खाने को प्रोसेसिंग करना, जैसे कि आलू से चिप्स में बनाना, ये सारी चीजें ऐसी होती है जिनमें लघु पैमाने के उद्योग होते हैं। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऐसी होती है जो बड़े पैमाने के उद्योग में शामिल किए जाते हैं। तो बड़े पैमाने के उद्योग का फायदा ये होता है कि इसमें ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, तो ज्यादा पैसा रिटर्न के तौर पर भी आता है। ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा इनकम भी देखने को मिलती है। तो ये तो हमारे पास हो गया आकार के आधार पर इंडस्ट्री का डिवीजन। अब हम बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर कंपनी का विभाजन या उद्योग का डिस्ट्रीब्यूशन। स्वामित्व के आधार पर उद्योग को निजी और राज्य स्वामित्व के रूप में बांटा गया है। मतलब इसे हम कह सकते हैं दो में बांटा गया। एक पब्लिक बांटा, प्राइवेट मतलब किसी एक आदमी, पब्लिक मतलब इसके अंदर के काम करती है, में मिलकर काम करती है। कुछ ऐसे भी हमारे पास होते हैं जो गवर्नमेंट और प्राइवेट के काम करते हैं, जिसको आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो वो कहता है सरकारी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और में इसे वर्गीकृत किया जाता है। निजी क्षेत्र के उद्योग स्वामित्व और संचालन एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पास होता है। जैसे कि आपको पता है रिलायंस कंपनी, टाटा ग्रुप कंपनी, इसमें या तो कोई एक आदमी चलाएगा या कुछ लोगों के ग्रुप के द्वारा इसे चलाया जाएगा। तो ऐसे इंडस्ट्री को हम नाम देते हैं, नाम इसका देते हैं क्या, तो निजी इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। निजी इंडस्ट्री अर्थात प्राइवेट इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। लेकिन हम बात करें रेलवे, हम बात करें यहाँ पर डिफेंस के बारे में, तो रेलवे और डिफेंस एक ऐसी सर्विस है जो पब्लिक होती है, रन किया जाता है। तो कहता है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये संयुक्त, ये कुछ ऐसे इंडस्ट्री हैं जिसे हम बोलते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये सारी इंडस्ट्री सरकार के द्वारा चलाई जाती है। लेकिन कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है
संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों द्वारा चलाया जाता है। जैसे कि क्लास यदि बात करें तो हमारे पास कहता है स्वामित्व और संचालन राज्य और व्यक्ति दोनों मिलकर करते हैं। मतलब ऐसा होता है जिसमें राज्य और व्यक्ति दोनों मिलकर काम करते हैं, ऐसे इंडस्ट्री को नाम देते हैं सहकारी में सहयोग करेंगे, कारी अर्थात सरकार के साथ सहयोग करके काम करेंगे। जैसे कि उद्योग लिमिटेड इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। सरकारी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व संचालन को आपूर्तिकारों कामगारों या दोनों द्वारा ही किया जाता है। जैसे कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सहकारी उपकरण, ये सारे अच्छे एग्जाम्पल माने जाते हैं। मतलब ये हुआ कि ऐसी इंडस्ट्री जिसमें सरकार और प्राइवेट आदमी दोनों मिलकर के काम करते हैं, ऐसी इंडस्ट्री को हम यहाँ पे क्लास नाम देते हैं। क्या नाम देंगे? तो उसे हम सहकारी क्षेत्र इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं क्लास। तो ये तो हमारे हो गया आज के कुछ मेन पॉइंट जिसमें हमने बात किया कि हमारे पास सहकारी अर्थात इंडस्ट्री कितने टाइप की होती है, कितने टाइप की नहीं होती है। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसकी विशेषता के बारे में। यह कैसा लगा जरूर बताइए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। तो क्लास मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।